झुंझुनू में हमारा पहली बार आना हुआ और बहुत ही इतनी शदीद गर्मी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ कि तालीम को लेकर, और हमारे साथ में मौलाना उस्मान साहब भी आए हुए थे और मुनव्वर समा साहब, और सभी लोगों ने तालीम की जो महत्वपूर्णता है उस पर बात रखी और यही समझाया कि हम अपने देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो अपनी आने वाली पीढ़ी की सही तरबियत और उन्हें तालीम से जोड़कर अपने देश की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। इसकी शुरुआत मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ही हुई थी और ये प्रथा को अब बढ़ाया जा रहा है और नफरत की जो राजनीति बोई जा रही है उसके तहत ये एक्शन हो रहे हैं। अगर यही एक्शन होने हैं तो मेरे ख्याल से फिर जो कानून व्यवस्था है हमारे देश की उसको खत्म कर देना चाहिए, अदालतों में ताले लग जाने चाहिए। अगर कोई सिर्फ एक नेता जो भी है उनके कहने पर, अगर हुक्मरानों के कहने पर इस तरीके से कार्रवाई होगी तो इससे अच्छा है कि हम अदालतों में ताले ही लगा दें। ये देखिए गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों की कोई जगह नहीं है। हम सबको सुनवाई का मौका दिया गया है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, लेकिन सरकारें जो हैं आज तानाशाही पर उतर आई हैं और इसका जवाब देने का हमारे पास सिर्फ एक जरिया है कि हम अपने देश में, अपने लोगों में, हर समाज को जोड़ें और हम सब जुड़ करके ऐसे लोगों को तख्त से हटाएं। देखिए सिर्फ ओछी राजनीति है, नाम बदलने से नहीं। आप उस गांव की तस्वीर बदलिए तो हम जाने, नाम बदलने से कोई फायदा अगर हो रहा है तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप उस गांव में अगर कोई मेडिकल कॉलेज दें, स्कूल दें, हॉस्पिटल दें तो उसकी तस्वीर बदलेगी। तस्वीर बदलने पे ध्यान देना चाहिए, नाम बदलने से एक जो नफरत की राजनीति है उसको हवा देने से कोई फायदा नहीं। देखिए दोनों ही तालीम जहां से भी आप सबसे अच्छी से अच्छी जगह से अगर हम हासिल कर पाए तो वो बहुत अच्छी बात है, और उस तालीम को ला करके हम अपने देश में उसका इस्तेमाल करें तो मेरी समझ में उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हमारे लोग, हमें आज अपने देश के युवाओं में वो भी एक स्पिरिट जगानी है कि अपने देश के लिए हम काम आ सके। सिर्फ मैं अपने लिए काम आऊं तो वो कोई काम आना नहीं है, मेरी पढ़ाई का वो कोई काम आना नहीं है। मैं अपने देश के लिए काम आ सकूं वो जरूरी है। जी बहुत अच्छा लगा और बड़ी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि इतनी शदीद गर्मी में 12 से 3 के पहर के बीच में सब लोगों ने तालीम की जो इम्पोर्टेंस है उसको लेकर इस कार्यक्रम को बहुत सक्सेसफुल बनाया और मैं सबके शुक्रगुजार हूँ। देखिए बहुत ही अफसोस की बात है और एक कम्युनिटी के कुछ लीडर्स को जिस तरीके से खास तौर पर उत्तर प्रदेश में टारगेट किया गया है, और आजम खान साहब ऐसी शख्सियत रहे हैं कि उनको जबरदस्ती झूठे मामलों में, बकरी चोरी, किताब चोरी, इस तरह के बेबुनियाद जो इल्जाम उन पर लाद दिए गए हैं, 80 से ज्यादा केस हैं, तो ये टारगेट करके सिर्फ उन पर प्रताड़ना हो रही है। और हम यही चाहते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो इन चीजों पर ध्यान दें और ये जो भाजपा की सरकार है इनके कहने के मुताबिक चीजें ना हो।